बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट। हम एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग डिस्कस कर रहे थे। टेबल ऑफ कंटेंट में देखें तो प्रीवियस वीडियोस के अंदर हम ट्रेडिशनल अब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग, इंट्रोडक्शन टू एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग विद एग्जांपल डिस्कस कर चुके हैं और इस वीडियो के अंदर हम क्वेश्चन, एक लॉन्ग क्वेश्चन है ट्रिपल लिमिटेड का ABC एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग के ऊपर, उसको डिस्कस करेंगे। तो क्वेश्चन देखते हैं। तो ये क्वेश्चन है जी, रीड आउट करते हैं क्वेश्चन को। ट्रिपल लिमिटेड मेक्स 3 टाइप ऑफ गोल्ड वॉच D, C and P. A traditional product costing system is used at present, although activity-based costing system is being considered. Detail of the 3 products for the typical period are. तो तीनों प्रोडक्ट्स के ऊपर उसने लेबर आवर्स आपको बता दिए पर यूनिट के हिसाब से कि प्रोडक्ट डी प्रोड्यूस करने पे 1/2 मीन 0.5 आवर्स, हाफ आवर्स, प्रोडक्ट सी पे 1.5 आवर्स और प्रोडक्ट बी पे 1 आवर्स कंज्यूम होता है। इसी तरह मशीन आवर्स उसने बता दिए, प्रोडक्ट डी पे 1.5 आवर्स, 1 आवर्स एंड 3 आवर्स लगते हैं। मटेरियल कॉस्ट पर यूनिट कैलकुलेट करके दे दी 20, 12 एंड 25 और नंबर ऑफ प्रोडक्शन यूनिट भी उसने बता दिया आपको। नीचे कहता है डायरेक्ट लेबर कॉस्ट $6 पर आवर। तो ये $6 पर आवर है और यहाँ पर नंबर ऑफ आवर्स दिए हुए हैं, तो हम इस 6 को इसके साथ 1/1 मल्टीप्लाई करके इसकी लेबर कॉस्ट निकाल सकते हैं। प्रोडक्शन ओवरहेड आर अब्जॉर्ब्ड ऑन द मशीन आवर्स। तो हमने लास्ट टॉपिक में पढ़ा था प्रीवियस में कि हम 6 बेसिस यूज़ कर सकते हैं। तो इस क्वेश्चन के अंदर उसने मशीन आवर्स को एज अ बेस यूज़ किया। The overhead absorption rate for the period is 28 per machine hours। तो ये OAR उसने कैलकुलेट करके हमें दे दिया। नीचे कहता है कैलकुलेट द कॉस्ट पर यूनिट फॉर ईच प्रोडक्ट यूजिंग द ट्रेडिशनल मेथड, अब्जॉर्ब ओवरहेड ऑन द बेसिस ऑफ मशीन आवर्स की बेस पे। और यहाँ पर उसने कैलकुलेट करके दे दिया कि अगर 1 आवर मशीन चलती है तो $28 आपके ओवरहेड्स आते हैं और कॉस्ट पर यूनिट पूछी हुई है। तो देखें कॉस्ट पर यूनिट के लिए हम जस्ट एक टेबल बना लेते थे पहले भी। हमें कॉस्ट पर यूनिट कैलकुलेट करना है, पर यूनिट कैलकुलेट करना है अंडर द अब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग या ट्रेडिशनल कॉस्टिंग मेथड से। अब जब कॉस्ट पर यूनिट निकालते हैं तो कॉस्ट पर यूनिट में सबसे मेन एलिमेंट जो होता है वो डायरेक्ट मटेरियल। हमारे पास 3 प्रोडक्ट हैं। सबसे पहले प्रोडक्ट जो है वो डी है, फिर एक प्रोडक्ट है हमारे पास जिसका नाम सी है और फिर एक प्रोडक्ट है जिसका नाम हमारे पास पी है। अब इन 3 प्रोडक्ट पे सबसे पहला जो एलिमेंट हमारा कंज्यूम होता है दैट इज कॉल्ड मटेरियल। फिर मटेरियल के बाद हम डायरेक्ट लेबर यूज़ करते हैं और इन दोनों को जब सम अप करते हैं तो उसको हम प्राइम कॉस्ट कहते हैं। और फिर इस प्राइम कॉस्ट के अंदर हमने ऐड कर देना है प्रोडक्शन ओवरहेड। तो हमारे पास कॉस्ट पर यूनिट कैलकुलेट हो जाएगी। तो मटेरियल देखें तो यहाँ पर ये मटेरियल उसने खुद कैलकुलेट करके हमें दिया हुआ है। तो हम ये मटेरियल यहाँ पर पुट कर देंगे 20, 12 एंड 25। तो डायरेक्ट मटेरियल इसके ऊपर हमारा लगा था, प्रोडक्ट डी के ऊपर हमारा डायरेक्ट मटेरियल जो है वो कंज्यूम हो रहा है $20 का, ठीक है। और प्रोडक्ट सी के ऊपर हमारा जो मटेरियल कंज्यूम हो रहा है वो $12 का एंड प्रोडक्ट पी के ऊपर हमारा जो मटेरियल कंज्यूम हो रहा है $25 का। डायरेक्ट लेबर देखें तो यहाँ पर देखें उसने हमें $6 पर आवर और नंबर ऑफ टाइम भी गिवन है कि $6 दिया हुआ है और एक यूनिट पे कितना टाइम लगता है वो भी दिया हुआ है। तो हम 1/1 इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। तो मल्टीप्लाई करते हैं हम 1/1। तो देखें पहला हमारे पास 6 आवर्स है, $6 पर आवर है और इस पर लगे हैं 0.5 आवर्स। नेक्स्ट 6 मल्टीप्लाई बाय 1.5 आवर्स और थर्ड वन इज 6 मल्टीप्लाई बाय 1 आवर। जब इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा 3, ये आपके पास आ रहा है 9 और 6 मल्टीप्लाई बाय 1 ये आपके पास आ रहा है 6। इनको सम अप करें तो आपके पास प्राइम कॉस्ट कैलकुलेट हो जाएगी। तो 20 के अंदर जब 3 ऐड करेंगे तो ये 23, यहाँ पर आप करेंगे तो 21 और यहाँ पर करेंगे तो आपके पास 31 आ गए।
अब उसके बाद हमें ओवरहेड, प्रोडक्शन ओवरहेड चार्ज करने। प्रोडक्शन ओवरहेड के लिए उसने बताया हुआ है कि मशीन आवर्स की बेस पे और $28 पर मशीन आवर्स हैं, और ये नंबर ऑफ मशीन आवर्स भी दिए हुए हैं एक यूनिट के ऊपर। तो 1 बाई 1 मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो जब मल्टीप्लाई करेंगे तो सबसे पहले प्रोडक्ट डी है, तो 28 मल्टीप्लाई बाय उसके एक यूनिट के ऊपर हमारा 1.5 आवर्स लग रहा है। प्रोडक्ट अगर हम सी देखें तो 28 मल्टीप्लाई बाय उस पर 1 आवर्स कंज्यूम हो रहा है, और प्रोडक्ट बी के ऊपर 28 मल्टीप्लाई बाय 3 आवर्स मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास वैल्यू बन रही है 42। इसकी वैल्यू हमारे पास बन रही है 28, और 28 मल्टीप्लाई बाय 3 करेंगे तो 84। सम अप करेंगे तो हमारे पास कॉस्ट पर यूनिट आ जाएगी। इन दो को सम अप किया तो हमारे पास आया 65। इन दो को सम अप किया तो हमारे पास आ रहा है 49, और इन दो को सम अप किया तो हमारे पास आ रहा है 115। तो हमारे पास अकॉर्डिंग टू द ट्रेडिशनल कॉस्टिंग मेथड हमारे पास कॉस्ट पर यूनिट 65, 49 एंड 115 हमारे पास कॉस्ट पर यूनिट आ गया अंडर द ट्रेडिशनल मेथड। ओके जी, नेक्स्ट देखते हैं। ये तो ए पार्ट था क्वेश्चन का, बी पार्ट देखते हैं। तो बी पार्ट में उसने कहा ट्रिपल लिमिटेड टोटल प्रोडक्शन ओवरहेड उसने दे दिए। टोटल प्रोडक्शन ओवरहेड दिए हैं 654500। फर्दर एनालिसिस शो दैट द टोटल प्रोडक्शन ओवरहेड कैन बी डिवाइडेड। अब उसने ये बताया कि ये जो ओवरहेड्स हैं डिवाइड किए हैं उसने दीज एक्टिविटीज़ में। अब वो एक्टिविटी में जस्ट लाइक जिस तरह हमने एग्जांपल की थी वहाँ पर एक्टिविटी वाइज कॉस्ट दी हुई थी, यहाँ पर उसने कॉस्ट टोटल दे दी और उनकी परसेंटेज बता दी। तो भाई कोई मुश्किल नहीं है, ये जो परसेंटेज बताई है हम ये कैलकुलेट कर लेते हैं। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो इनकी अमाउंट्स आ जाएगी। जस्ट लाइक अगर हम 654,500 का 35% लेंगे तो ये हमारे पास वैल्यू बनेगी 229075। नेक्स्ट 20% लेंगे तो 130900। अगर इसको हम 15% लेते हैं 654 का तो ये वैल्यू बन रही है 98,175 एंड लास्ट वन इज़ 196175। ये हमारे पास ओवरहेड्स कैलकुलेट हो गए, डिस्ट्रीब्यूट हो गए इन परसेंटेज को मल्टीप्लाई करने से इससे। उसके बाद देखिए हमें पहली चीज़ चाहिए होती है एक्टिविटीज़, वो गिवन है। उस एक्टिविटी की कॉस्ट चाहिए, वो भी कैलकुलेट हो गई। उसके बाद हमें नंबर ऑफ़ ड्राइवर्स चाहिए। तो यहाँ पर देखें फॉलोइंग टोटल एक्टिविटी वॉल्यूम आर एसोसिएटेड विद ईच प्रोडक्शन लाइफ फॉर द पीरियड एज होल। प्रोडक्ट DCP नंबर ऑफ सेटअप दिए हमें 1 बाई 1, नंबर ऑफ मूवमेंट ऑफ मटेरियल दिया हुआ है, नंबर ऑफ इंस्पेक्शन दिया हुआ है, और उसके बाद उनको टोटल करके भी हमें कैलकुलेट करके दिया। अब यहाँ पर देखें तो हमारे पास एक तो नंबर ऑफ फर्स्ट हमारे पास जो एक्टिविटी लेवल था एक्टिविटी दैट्स कॉस्ट सेटअप, तो उसके लिए नंबर ऑफ ड्राइवर क्या रहेंगे, एक नंबर ऑफ सेटअप जो है ये आपका ड्राइवर रहेगा। सेकंड था हमारे पास नंबर 2 मशीन आवर्स, मशीन। अब उस मशीन के लिए मशीन आवर्स चाहिए जो कि यहाँ पर गिवन नहीं है, तो इट्स मीन हम मशीन आवर्स कैलकुलेट करेंगे। मशीन आवर्स देखें हमारे यहाँ मशीन आवर्स किस किस पे कंज्यूम हुए हैं। हमारे मशीन आवर्स कंज्यूम हुए हैं प्रोडक्ट डी पे, प्रोडक्ट सी पे और प्रोडक्ट बी पे। अब इनके नंबर ऑफ़ यूनिट कितने हैं वो हम देख लेते हैं, और एक यूनिट पे टाइम कितना कंज्यूम हुआ वो हम देख लेते हैं। तो यहाँ पर देखें तो ये उसने नंबर ऑफ़ यूनिट्स भी दिए हुए हैं ईच प्रोडक्ट्स, और एक यूनिट पे कितना टाइम लगा है मशीन को वो भी मेंशन किया। तो हम 1 बाई 1 मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास मशीन आवर्स आ जाएंगे। तो कैलकुलेट करते हैं। डी के ऊपर हमारे 750 यूनिट्स हैं और एक यूनिट पे 1.5 आवर्स कंज्यूम होता है, टोटल 1125 बनता है। प्रोडक्ट सी को अगर देखेंगे तो 1250 यूनिट्स हैं, एक यूनिट पे 1 आवर्स कंज्यूम होता है, मल्टीप्लाई करें 1250, और प्रोडक्ट सी पी के ऊपर 7000 यूनिट्स हैं, मल्टीप्लाई बाय 3 मशीन आवर्स, तो ये बनेगा 21000 मशीन आवर्स, और टोटल मशीन आवर्स निकालें तो 23375 जी। तो इसका मतलब क्या हुआ कि कॉस्ट ऑफ मशीन के लिए हम मशीन आवर्स यूज़ कर सकते हैं। फिर आपके पास थर्ड चीज़ थी मटेरियल हैंडलिंग। थर्ड मटेरियल हैंडलिंग था तो उसके लिए नंबर ऑफ मूवमेंट ऑफ मटेरियल यूज़ कर सकते हैं, और 4 आपके पास था इंस्पेक्शन, तो उसके लिए नंबर ऑफ इंस्पेक्शन यूज़ करेंगे। तो कैलकुलेट कॉस्ट पर यूनिट
फॉर द ईच प्रोडक्ट यूजिंग द एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग। तो एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग से करना है, 2 डेसिमल तक लेके जाना है। देखें जब कॉस्ट पर यूनिट निकालना है तो कॉस्ट पर यूनिट का फॉर्मेट वही है, कॉस्ट पर यूनिट निकालना है अकॉर्डिंग टू द एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग। अब हमारे पास प्रोडक्ट कितने हैं? प्रोडक्ट हमारे पास 3 ही हैं इसमें भी। नंबर 1 इज डी, नंबर 1 सेकंड इज सी और नंबर 3 इज पी। और उसमें हमारे पास सबसे पहली जो कॉस्ट होती है दैट इज कॉल्ड डायरेक्ट मटेरियल। अब डायरेक्ट मटेरियल क्वेश्चन में मेंशन था 20, 12 एंड 25। डायरेक्ट लेबर को अगर हम देखें तो डायरेक्ट लेबर हमने अभी ऊपर कैलकुलेट की थी 3, 9, 3, 9 एंड 6। तो यहाँ पर भी वही डायरेक्ट लेबर आ जाएगी 3, 9 एंड 6। जब इनको सम अप करेंगे तो हमारे पास आ जाएगी प्राइम कॉस्ट। प्राइम कॉस्ट निकालेंगे तो इसकी प्राइम कॉस्ट आ रही है 23, इसकी आ रही है 21 और इसकी आ रही है 31। उसके बाद हमें यहाँ पर लेना है प्रोडक्शन ओवरहेड्स। अब उसके लिए हमें वर्किंग 1 करनी पड़ेगी, तो हम नीचे वर्किंग 1 करते हैं प्रोडक्शन ओवरहेड निकालने के लिए। तो वर्किंग 1 करेंगे और जब उसको वैल्यू पुट कर देंगे तो हमारे पास कॉस्ट पर यूनिट आ जाएगा। तो वर्किंग 1 के लिए हमें देखें क्या क्या चाहिए होता है। सबसे पहली चीज़ तो हमें एक्टिविटी लेवल्स चाहिए, वो एक्टिविटी लेवल यहाँ पर गिवन है सारे। उसके बाद उनकी कॉस्ट चाहिए, वो भी कैलकुलेट की हुई है हमने। उसके बाद नेम ऑफ ड्राइवर चाहिए, वो भी हमें गिवन है, और नंबर ऑफ ड्राइवर चाहिए, वो भी हमें गिवन है। तो वर्किंग 1 करते हैं ओवरहेड कॉस्ट पर यूनिट कैलकुलेट करने के लिए जी। तो ओवरहेड कॉस्ट के लिए हम एक टेबल बनाते थे, हमने पहले भी बनाया था। तो हमने यहाँ पर अब करनी है वर्किंग 1 और उसके अंदर क्या कैलकुलेट करना है, ओवरहेड पर यूनिट अकॉर्डिंग टू एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग, ये हमें कैलकुलेट करना है। उसमें हमें टेबल बनाते हैं। सबसे पहला जो टेबल होता है, कॉलम होता है दैट इज कॉल्ड एक्टिविटीज। एक्टिविटीज के बाद सेकंड जो कॉलम होता है हम उसकी कॉस्ट का बनाते हैं। ठीक है, तो ये पहले पुट कर लेते हैं। सबसे पहली एक्टिविटी जो थी हमारे पास सेटअप थी। सेटअप की कॉस्ट हमने ये परसेंटेज कैलकुलेट की है, तो सेटअप की कॉस्ट आई है 2229075। तो ये हम पुट कर देंगे यहाँ पर 22975। उसके बाद हमारे पास सेकंड एक्टिविटी दी हुई थी मशीनिंग। मशीनिंग के अंदर हमारे पास वैल्यू थी 130900। उसके बाद हमारे पास थी मटेरियल रिलेटेड टू मटेरियल हैंडलिंग के नाम से ये दी हुई है, हमने उसको शॉर्ट मटेरियल हैंडलिंग लिख लिया। तो उसकी वैल्यू दी हुई थी 98175। और लास्ट में हमारे पास थी कॉस्ट ऑफ इंस्पेक्शन, कॉस्ट रिलेटिंग टू इंस्पेक्शन, तो उसको हमने लिख लिया इंस्पेक्शन कॉस्ट, और वो हमारे पास बन रही थी 196350। ये हम एक्टिविटीज़ की कॉस्ट। उसके बाद हम लेते हैं ड्राइवर्स, और ड्राइवर के बाद हम ले लेते हैं यहाँ पर नंबर ऑफ ड्राइवर जी। तो एक्टिविटीज़ हमारे पास थी, ड्राइवर्स हमारे पास ये गिवन थे, नंबर ऑफ सेटअप, नंबर ऑफ मूवमेंट, मशीन आवर्स एंड नंबर ऑफ इंस्पेक्शन। तो यहाँ पर देखें सबसे पहला हमारे पास एलिमेंट क्या, सेटअप कॉस्ट। सेटअप कॉस्ट के लिए सबसे अच्छा ड्राइवर जो होगा नंबर ऑफ सेटअप है, और टोटल नंबर ऑफ सेटअप हमारे पास गिवन थे, वो थे 670। उसके बाद मशीन के लिए हमारे पास मशीन आवर्स हमने कैलकुलेट किए थे, टोटल मशीन आवर्स कैलकुलेट हुए थे 23375। मटेरियल हैंडलिंग के लिए नंबर ऑफ मूवमेंट ऑफ मटेरियल है, तो मूवमेंट ऑफ मटेरियल देखें टोटल हमारे पास 120 है। तो यहाँ पर हम लिखते हैं मूवमेंट ऑफ मटेरियल, और वो टोटल है 120। देखें मैं शॉर्ट लिख रहा हूँ, पेपर में आप पूरा लिखेंगे। उसके बाद इंस्पेक्शन के लिए नंबर ऑफ इंस्पेक्शन है, तो हम यहाँ पर उसको मेंशन कर देते हैं, नंबर ऑफ इंस्पेक्शन दिए थे टोटल 1000। उसके बाद हमें क्या निकालना होता है थर्ड स्टेप पे, एक्टिविटी वाइज OAR। अब एक्टिविटी वाइज OAR का फार्मूला क्या होता है, हम कॉस्ट को नंबर ऑफ ड्राइवर पे डिवाइड कर देते हैं। तो जस्ट लाइक हम 2299075 को डिवाइड करेंगे 670 पे, जब इसको डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आएगा 341.90 पर
सेटअप। जब हम 130,900 को इस पे डिवाइड करेंगे तो ये हमारे पास आ रहा 130,900 डिवाइड बाय 23375, तो ये हमारे पास आ रहा है 5.60 पर मशीन आवर्स। फिर हम टोटल मटेरियल हैंडलिंग कॉस्ट को मूवमेंट पे डिवाइड करेंगे तो ये हमारे पास वैल्यू आ रही है 818.13 पर मटेरियल मूवमेंट। और कॉस्ट ऑफ इंस्पेक्शन को नंबर ऑफ इंस्पेक्शन पे डिवाइड करेंगे तो ये हमारे पास वैल्यू आ रही है 196.35 पर इंस्पेक्शन। ठीक है, ये हमारे पास कॉस्ट कैलकुलेट होकर आ गई। अब हमें इसके बाद हमें क्या करना है, एक्टिविटीज़ आ गई, तो इस एक्टिविटी वाइज OAR को प्रोडक्ट वाइज डिवाइड करना है हमें। तो प्रोडक्ट वाइज डिवाइड करते हैं इसको। तो हमारे पास 3 प्रोडक्ट थे। सबसे पहला हमारे पास प्रोडक्ट D है, उसके बाद हमारे पास प्रोडक्ट C है, उसके बाद हमारे पास प्रोडक्ट P है। तो हम ये इसकी कैलकुलेशन करते हैं। तो देखें उसके लिए तरीक़ेकार क्या होता है कि हम जो OAR कैलकुलेट किया होता है, जस्ट लाइक जिस तरह ये OAR कैलकुलेट किया है हमने, इस OAR को, ये जो एक्टिविटी वाइज OAR निकाले हैं, इन OARs को हमने मल्टीप्लाई करना है नंबर ऑफ ड्राइवर्स इन पर्टिकुलर। रीज़न क्या है कि ये 670 किस तरह आया है, तो हमने क्या किया, नंबर ऑफ सेटअप D पे, नंबर ऑफ सेटअप C पे और नंबर ऑफ सेटअप P पे, इन तीनों को सम अप करके 670 निकाला है। तो अब हम जो एक्टिविटी वाइज OAR आया है जस्ट लाइक ये, तो इसको 1 बाई 1 इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास प्रोडक्ट वाइज OAR आ जाएगा। तो मल्टीप्लाई करते हैं तो देखें जी, C के ऊपर अगर हम सेटअप कॉस्ट देखें तो D के ऊपर टोटल सेटअप लगे हैं 75। ठीक है, तो 75 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई बाय 341.9। उसके बाद इस पे नंबर ऑफ सेटअप, C के ऊपर नंबर ऑफ सेटअप हमारे लगे हैं 115 मल्टीप्लाई बाय 341.9। और उसके बाद हमारे पास P के ऊपर देखें तो नंबर ऑफ सेटअप लगे हैं 480 और उस 480 को मल्टीप्लाई करेंगे 341.9 से। ठीक है जी, तो जब मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास D की कॉस्ट जो आई नंबर ऑफ सेटअप को कैलकुलेट करने से, D की जो कॉस्ट आ रही है दैट इज़ 25643। C की जो कॉस्ट आ रही है 39319 और D की जो कॉस्ट आ रही है 164113। इसको समझने के लिए कि मिक्स ना हो जाए, हम यहाँ पर लाइंस लगा सकते हैं। ठीक है, ये आपके पास सेटअप कॉस्ट है, ये आपके पास मशीनिंग कॉस्ट है, ये आपके पास मूवमेंट ऑफ मटेरियल है और ये आपके पास इंस्पेक्शन कॉस्ट की कैलकुलेशन है। अच्छा, उसके बाद सेकंड मशीनिंग था, तो इसी तरह मशीनिंग के ऊपर देखें तो ये हम मशीनिंग के लिए हमने आवर्स कैलकुलेट किए हुए थे, इनको 1 बाई 1 उसकी एक्टिविटी लेवल से हम मल्टीप्लाई करेंगे तो देखेंगे तो यहाँ पर हम देखें इसके लिए आ गया 1125 मल्टीप्लाई बाय 5.6। इसके लिए हमारे पास आ जाएगा, इसके लिए हमारे पास 1250 मल्टीप्लाई बाय 5.6 और लास्ट वन के लिए हमारे पास मशीन आवर्स थे 21,000 मल्टीप्लाई बाय 5.6। जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वैल्यू हमारे पास बन रही है 6300, यहाँ पर आ जाएगा 7000 और यहाँ पर आ जाएगा 117600। उसके बाद थर्ड को देखें तो उसके लिए मूवमेंट ऑफ मटेरियल है, तो ये मूवमेंट ऑफ मटेरियल दिया हुआ था, इसको 1 बाई 1 मल्टीप्लाई करेंगे तो मूवमेंट ऑफ मटेरियल, पहले पे मूवमेंट था 12, कॉस्ट आ रही है 818.13। सेकंड की मूवमेंट थी हमारे पास 21 मल्टीप्लाई बाय 818.13। थर्ड की मूवमेंट है हमारे पास 87 मल्टीप्लाई बाय 818.13। जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वैल्यू हमारे पास बन रही है 9817, दिस वन 17181 और दिस वन 71177। उसके बाद लास्ट हमारे पास इंस्पेक्शन कॉस्ट है, नंबर ऑफ इंस्पेक्शन ये हमें दिए हुए हैं, उसको हम 1 बाई 1 मल्टीप्लाई करेंगे। नंबर ऑफ इंस्पेक्शन इस पे दिए हुए थे हमें 180, कॉस्ट पर
सेट इंस्पेक्शन दिया 196.35, यहाँ पर नंबर ऑफ इंस्पेक्शन दिया हुआ हमें, सॉरी इसका हमें दिया हुआ था 150, ये 180 मल्टीप्लाई बाय 196.35 और इसका नंबर ऑफ इंस्पेक्शन दिया हुआ है 670 मल्टीप्लाई बाय 196.35, मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास इसकी कॉस्ट आ रही है 29453, दिस वन 35343 और दिस वन 131554। अब हम क्या करेंगे, लास्ट के अंदर हम लोग इनको सम अप करेंगे। तो यहाँ जब इन चारों को सम अप करेंगे तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगी टोटल ओवरहेड प्रोडक्ट वाइज। तो 1 2 3 4 इन चारों को सम अप करेंगे तो वैल्यू आ रही है 77213 और इन 1 2 3 4 इन चारों को सम अप किया तो 98843 और लास्ट वन 484444 टेट्रा 4 आ गया। अब हमें तो ये नहीं चाहिए, हमें तो कॉस्ट पर यूनिट चाहिए। तो फिर हम क्या करेंगे, इसको डिवाइड कर देंगे, इनको कॉस्ट को डिवाइड कर देंगे किसके ऊपर, नंबर ऑफ यूनिट्स के ऊपर। तो देखें नंबर ऑफ यूनिट्स भी यहाँ पर गिवन है, हमें यहाँ पर सबसे ऊपर नंबर ऑफ यूनिट्स गिवन थे, हम इस पर डिवाइड कर देंगे नंबर ऑफ यूनिट्स पे। जब नंबर ऑफ यूनिट पर डिवाइड करेंगे तो इसके नंबर ऑफ यूनिट थे 750, इसके नंबर ऑफ यूनिट है हमारे पास 1250 और इसके नंबर ऑफ यूनिट है 7000। तो इसको डिवाइड कर देंगे, तो जब डिवाइड करेंगे तो हमारे पास यहाँ पर ओवरहेड कॉस्ट पर यूनिट कैलकुलेट हो जाएगी। जब इसको इस पर डिवाइड किया तो ये हमारे पास आया 94.95, इसको इसके ऊपर डिवाइड किया तो ये आया 79.07 और जब इसको इसके ऊपर डिवाइड किया तो ये आएगा 69.21। अब ये ओवरहेड्स हैं और ये ओवरहेड्स हम जाके अपने पुट कर देंगे कॉस्ट पर यूनिट के टेबल में। तो ये हमने कॉस्ट पर यूनिट का टेबल बनाया था, तो यहाँ पर आ गया 94.95, यहाँ पर आया 79.07, दिस वन इज 69.21। अब इनको सम अप कर लेंगे आपस में। जब इन दो को सम अप करेंगे तो ये, और इन दो को भी आपस में और इन दो को भी आपस में, तो जब ये सम अप करेंगे तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 117.95, इसकी वैल्यू आ जाएगी 100.07, इसकी वैल्यू आ जाएगी 00.21। तो ये अकॉर्डिंग टू द एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग हमारे पास कॉस्ट पर यूनिट तीनों प्रोडक्ट्स की ये कैलकुलेट हुई। ठीक है, अगर आप इसको कंपैरिजन करना चाहते हैं तो देखें एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग से ये कॉस्ट आई है, बट अब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग से हमारे पास ये कॉस्ट आई है। तो हमारी दोनों की कॉस्ट में फ़र्क आ रहा है और उसकी रीज़न क्या है कि एक्टिविटी बेस्ड ट्रेडिशनल कॉस्टिंग जो है वो जब एक्टिविटी वाइज कॉस्ट हम कैलकुलेट करते हैं तो उसको हैंडल नहीं करता। हम ये कहते हैं कि अकॉर्डिंग टू न्यू मेथड एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग मेथड मोर एक्यूरेट कैलकुलेट करता है कॉस्ट पर यूनिट एज कम्पेयर टू ट्रेडिशनल मेथड्स के। तो यही आज का हमारा टॉपिक था। जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफिज़।